है ना, हेंग से लई रहे हूँ से लई रहे। बोलो भक्त भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की। ध्यान देना जरा, इन राजा जनक की बोली हमें गोली के समान लगी। माता जी, बरछी भाला का घाव तो तमंचा का घाव हैलट हॉस्पिटल नर्सिंग होम में ठीक हो सकता है, लेकिन जिस व्यक्ति के बोली की गोली लग जाती है वो जीवन में कभी ठीक। भगवान ने सारे शरीर को हड्डियों से जोड़ा। हमारे इतना समझाएगा आपको कोई नहीं है, मानना न मानना आपके ऊपर। जीभ में हड्डी नहीं लगाई भगवान ने, क्यों? ना तो किसी को कड़ी जबान बोलो और ना ही किसी की कड़ी जबान सुनो। जब बोलोगे नहीं तो सुनाएगा कौन? सुनाए तो एक ठूसम बत्ती सी नहीं टूट रहे है ना। दूसरी बात, अमृत का कुंड जानती हैं आप कहाँ? नहीं मालूम? कह दो तुम यहाँ का झुंझुना है, तुम बताओ मैं। अमृत का कुंड होता है जीभ में। मिठास है तो पराए भी अपने हैं, और मिठास ना हो जीभ में तो जिस लड़के को 9 महीने कोख में रखा वो भी लय है। लड़का ऐसा लठ देगा कि एक लाठी में कोमा में पहुंच जाओ, फिर कोई गारंटी नहीं बचो बचो न बचो। एक राजा ने महल बनवाया, इतना वीवीआईपी महल बनवाया, सब देखने आए। एक दिन राजा ने पूछा किसने मेरा महल नहीं देखा? मंत्री बोले सरकार एक पाजी रहा थी गांव में। राजा बोले बुलाओ। मंत्री बोले कतई मत बुलाना, वो जीव का कड़ुआ है, बोलेगा तो जहर उगलेगा, आपको बुरा लगेगा। अरे के बुलाओ। पाजी आए। राजा 1.5 घंटे पाजी के साथ घूमा। ये किचन, ये गेस्ट रूम, ये ऊपर वाले कमरे, ये मंदिर। पाजी अम्मा घूमता रहा। जब 1.5 घंटा बाद दोनों चाय पीने लगे तो राजा ने पूछा पाजी से मेरा महल कैसा लगा? जो आदमी जिंदगी में कभी सीधो न बोलो होए वो सीधो बोली है। बोला राजा साहब महल तो अच्छा लगा, लेकिन का मतलब ऊपर वाले कमरे के दरवाजे छोटे क्यों बनाए? राजा ने कहा तुम्हें दरवाजे से क्या मतलब? पाजी बोला वाह, कमरे के दरवाजे हैं छोटे, दोपहर में लेटने गए वही कमरा के भीतर मरी गए, तो दरवाजा छोटे निकाले कैसे गई हो? राजा को यार बड़ी गुस्सा आई। हमारो गृह प्रवेश हुई नहीं पाओ, ठठरी बांधन लगू। हम मंत्रियों को बुलाया, इन्हें जेल में ठूसो। पाजी जेल में। शाम को पत्नी आई, राजा साहब जेल में क्यों बंद किया? राजा ने बताया अजीब है तेरा पति, बोलने का सहूर नहीं। कहता है मर गए तो दरवाजा छोटे हैं, निकाले कैसे जाओगे? तो पत्नी ने कहा इनकी वजह से घर थोड़े ही चल रहा, हम बताएं? क्या बताओ? कि सरकार मर तो गए हो, काहे को कीमती के चंदन की लकड़ी के दरवाजे काटे फाड़े जाएंगे? फिर 4 आदमी कुल्हाड़ी लेके घुस जाओ, खपड़ी अलग, हाथ अलग, पाए अलग, बोरम भरो, तुम्हें निकाल लूं। राजा ने कहा इन्हों को ठूसो। ये उन्होंने बड़ी अम्मानी करी। तब तक आया बच्चा। राजा ने पूरी बात बताई तो लड़का बोला न मम्मी को सहूर न पापा को, हम बताएं कि बताओ? कहीं ना दरवाजा फाड़ो ना हाथ पाए काटो, कमरे के पीछे सीढ़ी लगा के तुम्हारे ऊपर 20 बोरा कंडा डरा दें, पेट्रोल डाल के माची छुआ दे, 9 भारती नहीं सब बम्बिया पे कर लो चले। तो राजा बोले तीनों को छोड़ दो। कहा कि सारन को वंश खानदान खराब है, अब 3 इन्हें पकड़े, अब 36 इनके रिश्तेदार आओ दुनिया, तो इन्हें छोड़ो। आज लक्ष्मण कहते हैं कि मेरा स्वभाव ही ऐसा है, अपमान न मुझे गंवारा है। कृपा गुरु के चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा है।
अभिमान त्याग कर कहता हूँ, आदेश तुम्हारा पाऊं मैं। तो धनवा की क्या है विषाद, सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। तो धनवा की क्या है विषाद, सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। विश्वामित्र बोले राम से लला रोको, उठाऊं चिल्लारो। राम जी ने कहा गुरु जी धनुष का तो नाम भी नहीं ले रहा। वो तो ये कह रहा है आप हमें आज्ञा दो, हम ब्रह्मांड को गेंद के तरीके उठा ले। उठा सकता है? जिस शेष नाग के एक एक फड़ में कोटि कोटि ब्रह्मांड लटके हों, तब एक ब्रह्मांड की कौन चलाए? तब तक फिर लक्ष्मण बोली पड़े उठाऊं ना। काचे घट जिमी दारो फोरी, सकौ मेरु मूल कई मित्तोरी। विश्वामित्र बोले अब हम रोक लो, पहले करता उठाऊं, अब कहता तोरी। राम जी ने कहा गुरु जी धनुष का नाम थोड़ा ही ले रहा। वो तो ये कह रहा है कि आप हमें आज्ञा दें तो हम सुमेर पर्वत को मूली और गाजर के तरीके तोड़ के फेंक दें। तब तक लक्ष्मण फिर बोल पड़े तोरो छत्रक दंड जिमी, तब प्रताप बलनाथ। परीक्षित जी और जो न करो प्रभु पद शपथ, तो न धरो धनुहाथ। विश्वामित्र बोले अब हम सिर रही हैं कि पागल, बुलाओ। राम जी ने बुलाया। लक्ष्मण ये पिता के समान है, इनसे कुछ कहा हो ना, केवल इनकी सुनो, बोलो कुछ ना, है ना। हम तुम सुन के आए, धनुष यज्ञ सुनी रकुल ना था तो सुनो। बोले हम पर नहीं सुनो जा, मेरा बोलना जायज है कि कैसे कि आप कौन हो? कि हम है रघुकुल मणि। कि आप मणि हो तो हम कौन है? राम जी बोले तुम हो शेषनाग की फणी। तो क्या मणि रहती कहाँ है? बोले फड़ी में। तो कोई जब तक फणी जिंदा रहेगी मणि कोई ले सकता है? कहीं ना। कि हम इन्हें गाड़ी दे रहे, तुम्हें कहे बुरो लो करो, ये तो सीता के बाप हैं। मेरी आंखों के सामने जो आपके ऊपर अंगुली उठाए, हम अपने बाप को भी न छोड़े। और छोड़ा गंगा के किनारे अपने पिता दशरथ को भी नहीं, गाली खूब दई। लखन कहे कछु बचन कठोरा, तो राम जी ने मना किया। पहली गलती धनुष की। अरे यार 10,000 राजा किसी से टूट जा तो यो नहीं सुन रो। दूसरी गलती आपको तोड़ना है, आपो नहीं सुन रहे। और तीसरी गलती ये 2.5 हाथ की दाढ़ी रखा है, गुरुजी बैठे, इन्हें पत्रा दे के मुहूर्त बताना, काहे ताई समय सो अवसर जानी, राहु केतु तो हटाए। विश्वामित्र भरी समाज में 1.5 बीता उछिक गए, इन्हें तो हमों को नहीं डारू। बड़ी जल्दी झोला से पत्रा निकाला, राम अरे उठो राम भंजो भव चापा, जय हो राजा मैं कहूतात जनक परितापा, जय श्री सीताराम। थाल भय उठी सहज सुभाए, पवनी जुबा मृग राज लजाए। चलत राम सब पुर नर नारी, जय हो राजा राम। चलत राम सब
सब भय दुखारी जैसी सीताराम। आज्ञा मिली, भगवान प्रणाम करके विश्वामित्र गुरु के चले। तो चले कैसे? चले मत पर, जैसे मतवाला हाथी अपनी चाल चलता है। हमें लगता है माता जी 84 लाख जीवों में जितना हाथी पूजा जाता है उतनी पूजा किसी की। अगर हाथी हमारे गांव में आ जाए, क्या कहते हो बच्चों से? गन्ना खिलाओ, गुड़ खिलाओ, प्रणाम करो, गजानन भगवान पधारे, कहते हो कि नहीं कहते हो? लेकिन हाथी की विशेषता जानते हैं आप? जितने हाथ जोड़ने वाले आगे खड़े, उससे ठीक 2.25 गुना भौंके वाले पीछे लगे। भौ 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 भौ। काय हो, सही बताओ। अगर भौंकने वालों पे पलट के हाथी एक लात रख दे तो ये पोस्टमार्टम भर को तो बचे नहीं। लेकिन आदत है, यही संसार का नियम है। गंभीरता से सुनना, इस दुनिया से बहुत ज्यादा परीक्षित जी उम्मीद न करो, है ना। ये दुखों में आपका साथ नहीं देगी। सुख होंगे तो पड़ोसी से लेकर रिश्तेदार तक हाँ हुजूरी बजाने आएंगे, और दुख में सब घर के पीछे से निकलेंगे। यार कुछ मांग न बैठे, है ना। आप वो करें जो आपका मन कहे। समाज की सुनोगे, दुनिया की सुनोगे तो लड़ते ही रहोगे जिंदगी भर, कर कुछ नहीं पाओगे। ये भौंकने वाले भौंकते हैं, लेकिन हाथी अपनी चाल कभी नहीं बदलता। मैं बार बार निवेदन करूं आपसे, दुनिया वाले तो बुरा कहते हैं, तुम भी कह लो तो क्या बुराई है। जिंदगी है मगर पराई है। हमारी बेटी की स्कूल की फीस जमा नहीं है, ये किसी को नहीं दिखाई पड़ेगा गांव में। हम अपने परिवार के साथ 3 दिन से गांव में भूखे सो रहे हैं, परीक्षित जी किसी को नहीं दिखाई पड़ेगा। लेकिन अगर हमारी बेटी किसी रिश्तेदार के साथ में बैठ के मोटरसाइकिल पर रसूलाबाद चली गई तो पूरे गांव में डंका पिट जाएगा, है ना। उस वक्त कोई नहीं आएगा, इसके लिए सबको दिखाई पड़ेगा, सबको सुनाई पड़ेगा। इन बातों के लिए सबके पास समय है, इन बातों के लिए समय नहीं है कि चलो फलाने के ऊपर कोई कष्ट है, तकलीफ है तो हम 4 लोग मिलकर के इसकी मदद करें। इंसानियत के नाते परहित सरिस धर्म नहीं भाई, है ना। भगवान पहुंचे धनुष के पास, सीता माँ ने भेजी अपनी आस। राम जी ने सीता माँ को देखा, सीता माँ ने राम जी को देखा तो नेत्रों से इशारा किया। 2 तरीके से बात की जाती है, एक आंखों से, एक जबान से। श्री रामचंद्र की ओर देख सीता ने जब पन ठान लिया, अंतर्यामी ने मन ही मन सिय के भावों को जान लिया। हे मेरे मन के राघवेंद्र, कर चुकी प्रतिज्ञा भारी मैं, कब लगी लगन छूट सकती है, तुम मेरी और तुम्हारी मैं। जेहि को जेहि पर साथ स्नेहु, सोते ही मिले न कछु संदेहु। श्री राम जी को झुकते सबने देखा, लेते चढ़ावत लिया क्या धनुष, चढ़ाया क्या अभिमानी राजाओं के अभिमान को, खींचा क्या राजा जनक, सुनैना
और सीता जी के संताप माने दुख को। और गाढ़ क्या है परीक्षित जी? गाढ़ माने ये दुख है भगवान श्री राम को मेरे पूर्व दधीच की अस्थियों का बना हुआ धनुष, और आज हम समाधि दे रहे हैं। जितने नबरे राजा आंखी फाड़ फाड़ के देख ही रहे थे, ऐसी ट्यूबलाइट कैसी रोशनी निकली कि सबकी आंखों में भर गई। और जब आंखें सही हुई, प्रभु दो चाप खंड मही, धनुष के दोनों टुकड़ा जमीन में पड़े। सतानंद जी ने कहा, सीते ये विश्व विजयी जयमाला राम जी के गले में डालो, है ना। सहेलियों के साथ मैया जानकी जी राम जी के पास में गईं। कितना सुंदर सौभाग्य है मैया का। अभी तक सीता माँ ने राम जी को दूर से देखा, आज पहली बार अवसर मिला। जाय समीप राम छवि देखी। एक सहेली ने कहा, माला डालो। सीता यह मैया ने माला तो उठाई लेकिन पढ़ नहीं पाई। सुनत जुगल कर माल उठाई, काहे नहीं पढ़ पाई। दूल्हा 7 फुट 6 इंच और दुल्हन 1.25 फुट, और माला कहां से पड़े। सीता मैया से राम जी 9 साल बड़े थे उम्र में, है ना। और जब वनवास गए तो वर्ष 18 की सिया 27 के राम। जब वनवास हुआ है तो 18 साल की मैया थी और 27 वर्ष के, हाँ। और जब रात तिलक हुआ है तो 36 के और 42 के, है ना। ये दोनों ठीक 9 साल मैया जानकी जी से प्रभु श्री राम बड़े थे। मैं निवेदन करूं आपसे, सीता मैया कि जब माला नहीं पढ़ पाई, एक सहेली बड़ा होशियार थी, राम जी से बोली, सुनो लला, अगर चाहते हो हमारी लली तुम्हारे गले में माला डाले तो लली के आगे मस्तक झुकाओ। राम जी ने कहा, स्त्री के आगे मस्तक झुकाएंगे मर्यादा गिरेगी। वह बोली, सब जगह मर्यादा गिरत, ससुराल में कभू मर्यादा नहीं गिरत। ससुराल में जीजा जी गली में नहीं करे, वही गली में धत तेरेगी माँ तेरेगी। ससुराल गए कभू? छोटी से छोटी जात का व्यक्ति कहेगा, महाराज पाए लगिए, तुम कहियो खुश रहो, बाद में मजाक ठोंक दिया तुमका मुकदमा लड़ियो। वो तो कहेगा, उसका अधिकार है कहने का, कुछ नहीं कर पाओगे आप। अपने सनातन धर्म में उम्र का बड़ा बड़ा नहीं माना गया, साख का बड़ा बड़ा माना जाता है ना। रोज भले ही पैर न छुओ, लेकिन अगर हमसे वो 10 साल छोटा है उम्र में और रिश्ते में चाचा लगता होगा तो होरी दीवारी तो पूजेंगे परी हैं। अगर छुआ है ना, भले वो 10 साल छोटा गाली देगा, मजाक करेगा तो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अपने यहाँ सनातन संस्कृति में साख बड़ी बड़ी मानी जाती है। जैसे हमारे परीक्षित जी पूरे गांव के बाबा है ना, सब इनके नाती, अब हम तो कहते हैं हम नाती का पंथी संतु का देख चुके हो, है ना। कितने सौभाग्यशाली हैं आप। मैं निवेदन करूं आपसे, गिरने वालों गिरती है। हमारे ने भोपू चंद ससुराल गए पत्नी की विदा कराना। सारी सराजन ने देखो जी जाए, आंगन में खटियादारी, गद्दा बिछाओ, तकिया लगाई। शाम के जीजा के लाने ससुराल की छोटी छोटी पूड़ी बनी है, छोटी छोटी बनौती, जीजा की बत्ती सी न टूट जाए, मोटी कहूं से न रही जाए पूड़ी। थाली सामने आई, जीजा ने तिरछी निगाह से देखा, पूड़ी छोटी, भूख ज्यादा लगी। मन में सोचा एक एक आधी आधी खाएंगे, देर लगेगी, एक एक का लग्गा लगाओ, एक पूड़ी उठाएं, चोंगा बने, सब्जी वह खा जाए। सारी सराजन ने कही, हम तो जीजा सहूरराज, ये तो सिर्री है। पत्नी ने देखा बियाह के बाद पहली रात सत्यनारायण कथा में आए, वो नाक कटा रहे, तो धीरे से किचन में कंछुली खटखटाई। ये भोपू चंद चिथे तो उसने इशारा किया, एक एक पूड़ी 2 बार में खाओ, एक एक पूड़ी के 2 कौर करो, मरो ना। इन्ने जानी वह इशारा कर रही, तुम घबराओ ना, हम तुम्हारी खुराक जानती हैं, एक में पड़ता परिया नहीं, 2 हाचिकाओ। ये फिर पूड़ी धरे, सब्जी धरे, पूड़ी धरे, खा जाए। सारी सराजन ने कही, हम तो जानी केवल ये सिर्री जी हाफ डाला हो रहे हैं,
चवन्नी हमलगत बम्बा हनाम गिर गई। पत्नी ने देखा पूरी नाक कट गई तो कुकर पटक दिया किचन में। ये भोंपू चंद चितए तो उसने इशारा किया करमचंद जैसे पहले करत तैसे ही करो। इनने समझी वह इशारा कर रही। ये फूलमती मैया की राम कथा की प्रसाद वाली पूरी है तो छुआ जाओ धकिया जाओ, छुआ जाओ धकिया जाओ। राम जी ने कहा जब 2 मिनट रुको। बोलो जगत जननी फूलमती मैया की। तो राम जी अपने पिछले अवतारों की याद कर रहे। पिछले अवतारों में विवाह हुआ हो, जयमाला पड़ी हो, तो इस छंद को ध्यान से सुनना। इसमें भगवान के पिछले अवतारों की कथाएं हैं। वेद के ममत्व पर मत्स्य अवतार लीनो, कच्छपुतन कीनो 12 बपुधारी में बियाई हो। और आगे बढ़ो। बरी कवन बर रमा, रानी हूँ देख डरी। कब धरो नर हरि जब बेस भयकारी में। नरसिंह भगवान बियाओ नहीं भो। और आगे आओ। बामन के रूप भूप बलि बामन, बलि को पताल भेजो। रहो भृगुवंश माय बाल ब्रह्मचारी में। काहू अवतार में विवाह की न रीति बनी। आज ही विनीत मोए बांधो ससुरारी में। आज यार चक्कर में फंसे। अब पता नहीं सर झुकाए कि न झुकाए। नौ काम फलो फलो ना फलो तो अकड़ी गए। नहीं झुकाऊंगा, नहीं झुकाऊंगा, नहीं झुकाऊंगा। अकड़वे में 2:45 बीता, बढ़ी गए। सीता जी ने कहा सहेलियों से पहले नीचे आते, अब क्या करें स्टूल कुर्सी। तो सीता जी ने लक्ष्मण को इशारा किया, हम भाभी तुम मेरे देवर। देवर माने जो वरदान को देने वाला भी हो और वरदान को लेने वाला। और भाभी माने जो घर का भविष्य बनाए। भाभी लेके न कूदी पर है ना। तुम शेष नाग के अवतारी तुम्हारे सर पर धरती रखी ने ऊंची करो, हम माला डाले। लक्ष्मण बोले सीता जी से अम्मा रंग नंबर डायल कर रही हो। काहे जितनी धरा ऊंची हुई जाई, उतने ऊंचे होए रघुराई। हम जितनी धरती ऊंची करेंगे उतने भगवान ऊंचे हो जाएंगे। तो सीता मैया एक बड़ा प्यारा भजन गा रहे हैं, है ना। अब इस भजन में एक विशेषता मैं बताऊंगा नहीं कि सीता मैया ने राम जी के गले में माला कहाँ डाल दी, लेकिन जहां माला भजन में पड़ जाए, आपको जानकी माँ की सौगंध हो, आपको राम लला की कसम हो, इतनी जोरदार उस समय तालियां बजा देना कि शेषनाग की सैया पर लेटे भगवान श्री हरि विष्णु भी जान जाए। गंभीरा जैसे पवित्र धाम में जगत जननी माँ फूलमती मंदिर पे श्री राम कथा चल रही है। इतनी जोरदार तालियां बजाना, है ना। अब तो जयमाला सिस्टम आई। परीक्षित जी आपके बिया में जयमाला पढ़ो तो, या जितने बूढ़े हैं पढ़ो तो, ये जयमाला जनता नहीं हते, है ना। 4 चीजें ऐसी हैं जो पर्दा पहरा में शोभा देती हैं। भोजन भजन खजाना नारी, ये सब पर्दा के अधिकारी। लेकिन बाहरी दुनिया की चकाचौंध। पढ़ो पेपर, वीडियो कैमरा नहीं आया, दुल्हन ने किया शादी से इनकार। ले जाओ बारात। तुम चढ़ाए में झुमकी न लाते, लेकिन वीडियो कैमरा फोटोग्राफर को काहे नहीं लाए। हरी चका। एक बार
जो बहन बेटी जयमाल स्टेज पर जनातियों बरातियों के सामने घूंघट खोल के खड़ी हो जाएगी, फिर तुम्हें क्या लगता है 4 लोगों के बीच में तुम्हारे घर में पर्दा करके चलेगी? वो कहेगी तब तो इज्जत वाले हते नहीं, अब इज्जत वाले बन रहे। संस्कार तो हम ही आप खुद बिगाड़ रहे हैं, है ना। स्वयंवर की पद्धति से जिन जिन बेटियों के विवाह हुए उनको सुख नहीं मिला। नल दमयंती, सीताराम, महाभारत में द्रौपदी और पांडव, कहाँ सुख मिला। अब आजकल जयमाला हमारा घर गेस्ट हाउस के सामने है, ये छोटी छोटी बिटियन तो मिलो, दूल्हे राम कूटेड बूटेड सूटेड टोप टाई बिल्ला चश्मा जूता मोजा रेड लगाए कजरा लहे माला, और गेस्ट हाउस में स्टेज पर ठाड़े तिरपटा चितहरे जिसे मरका गोरू चितवत हुए। आ रही है कि नहीं आ रही माला लई के? ना आती हो तो मिलो, ये छोटी छोटी बिटियन से मिलो, है ना। थाली लिए, माला धरे, फूल धरे, चावल धरे, है ना। पहने छोटी छोटी बिटिया लहंगा चुन्नी, खोले बाल, लगाए हेयर बैंड, ऐसे बार झटकती चली जाती जैसे मिर्गी औती हुए, है ना, दौड़ा हवा हो, है ना। आइए मैं आपको सुनाऊं, अब इस भजन को ध्यान से सुनना आप लोग, है ना। और मैं बताऊंगा नहीं माला कहाँ पड़ गई। अरे वर लंबा दुल्हन छोटी, वर लंबा दुल्हन छोटी, कैसे हार गले में डाले। वर लंबा दुल्हन सरनाथ जो थोड़ा झुका ले, सरनाथ जो थोड़ा झुका ले, वरमाल में डाले। सोचे सिया झलके जिया, सोचे सिया झलके जिया, कैसे हार पिया को पहनाऊंगी, हार पिया को पहनाऊंगी। जयमाल जो पहना ना सकी, जयमाल जो पहना ना सकी, शर्म के मारे मर जाऊंगी। सब हंसेंगी सखी सहेली, सब हंसेंगी सखी सहेली, क्या कहेंगे दुनिया वाले। सखी सहेली, क्या कहेंगे दुनिया वाले। सरनाथ जो थोड़ा झुका ले, वरमाल गले में डाले। जब माला नहीं पड़ी तो मैया ने लक्ष्मण को इशारा किया, हे देवर। सोचा ये देखा लखन को सीता ने, देखा लखन को सीता ने, पैरों से किया इशारा है, पैरों से किया इशारा है। तू ही मेरा देवर है अब, तू ही मेरा देवर है अब, तेरा ही मुझे सहारा है, तेरा ही मुझे सहारा है, तेरा ही मुझे
तेरी भाभी फंसी भंवर में, तेरी भाभी फंसी भंवर में, अब देवर लाज बचाओ। अब जब माला नहीं पड़ी तो लक्ष्मण ने क्या किया, ताली बजानी है, जोरदार ताली बजानी पूरी ताकत से, जहां माला पड़ जाए। तो मैं कसम खिलाई है। देखा लखन सोचा ये कर तुम ही लखन, सोचा ये कर तुम ही लखन, क्षण में मगन हो जाते हैं, मगन हो जाते हैं। लक्ष्मण जी जाकर तुरंत श्री राम के, जाकर तुरंत श्री राम के चरणों में वो गिर जाते हैं। राम जी के पैरों में लेटे, भैया खड़े हो जाओ। राम जी ने कहा भैया खड़े हो जाओ, सब लोग देख रहे हैं। तो राम जी ने जू राम ने झुक कर अपने, उठ कर अपने छोटे लखन को उठाया है, छोटे लखन को उठाया है। तो मौका समझ तब सीता ने जयमाल पिया को पहनाया है, जयमाल पिया को पहनाया है। मौका समझ तब सीता ने जयमाल पिया को पहनाया, रह गई बात तीनों की, रह गई बात तीनों की, खुश हुए जनकपुरवासी। क्या प्रेम नगर जाएगा, क्या प्रेम नगर जाएगा, बतला रे तांगे वाले। मेरा तांगा नहीं है खाली, मेरा तांगा नहीं है खाली, सरनाथ जो थोड़ा झुका ले, वरमाल गले में डाले। सरनाथ जो थोड़ा झुका ले, वरमाल गले में डाले। लक्ष्मण को उठाने के लिए राम जी झुके, सहेलियां बोली अब न चूको, सिंह जयमाल राम और भाव है। राम जी कौन है? ज्ञान। सीता माँ कौन है परीक्षित जी? भक्ति। और लक्ष्मण वैराग्य। भक्ति में इतनी बड़ी शक्ति है कि भक्ति के आगे ज्ञान पानी भरता है और वैराग्य खूंटी पर टेंगा। भक्ति रूपी सीता ने जनकपुरी में अवतार लिया, तब ज्ञान रूपी राम बिना बुलाए गए, और राम नहीं गए, राम के बाप दशरथों पीछे से बैंड बाजा बारात लेके गए। है भक्ति में शक्ति। अथवा राम जी कौन है? रघुकुल की रति विमल पताका। राम जी हैं रघुवंश की कीर्त रूपी पताका, माने झंडा, और लक्ष्मण जी को है झंडा के डंडा।
15 का तो 26 जनवरी में ये बच्चे जाते हैं, झंडा ऊंचा रहे हमारा। अपने भारत जैसे धर्म प्रधान देश का झंडा हमेशा ऊंचा था, ऊंचा है और हमेशा ऊंचा रहेगा, है ना। और उनके झंडा से डंडा निकाल ले तो टियो रहे कि ये टीचर स्कूल में लत्ता ऊंचा रहे। वो मंदिर मंदिर नहीं जिसमें घंटा ना हो, वो तमाशा तमाशा नहीं जिसमें बंडा ना हो। आज के जमाने वो होटल होटल नहीं जिसमें अंडा ना हो। कितनों शुद्ध शाकाहारी लिखो, है ना। वो किसान किसान के एक और जेके घर के टाण में 6-7 कंडा ना हो, ऐसे समझ लो। वो नेता नेता नहीं जिसके साथ 20-25 गुंडा ना हो। और बताए वो पुलिस वाला नहीं जिसके हाथ में डंडा ना हो। है कहावत है। सब लोग भगवान के दर्शन कर रहे, आरती उतार रहे। आगे राजाओं ने खड़बड़ मचाई। परशुराम जी को बुलाया गया। शॉर्टकट में सुन लें आप लोग। तुलसी बाबा से पूछा गया धनुष किसने तोड़ा? बोले रघुकुल के राम ने। आए कौन? बोले भ्रकुल के परशुराम। बोले 3 राम हुए हैं, राम बलराम परशुराम। अब इन 3 रामों में किन राम ने धनुष तोड़ा? बोले ते ही छन माध्य, बीच वाले राम ने अजगौ धनुष को बीच से ही तोड़ दिया। राम धनु तोड़ा। जब माता जी परशुराम आए तो जितने लबरे राजा चिल्ला रहे थे, मारो छीनो दंगा कर दो, ऐसे ठाड़े हुई गए जिसे घरेलू चूहा गड़बड़ करे। जो बिल्लो मौसी आई पूंछ उठा के सबरे बिल में घुसी गई। परशुराम जी दंगा नियंत्रण वाहन है, क्रांति होए। परशुराम जी पहुंच जाए, शांति शुरू। अपने सनातन धर्म के 7 चिरंजीवों में एक है ना। परशुराम, हनुमानश्च विभीषणा, अश्वत्थामा, बलिर्व्यासो, ये 7 ऐसे हैं जो आज भी पृथ्वी पर हैं। पुष्प चढ़े मिलते हैं भोलेनाथ के मंदिर में, है ना, महामाई के मंदिर में। ये 7 चिरंजीवी हैं। बोलो परशुराम भगवान की। देखना जरा, राजा जनक ने देखा, बेटी सीता को साथ में लिया और कहा इनको प्रणाम करो। इनका आशीर्वाद बेटी अमर आशीर्वाद है। सीता माँ ने प्रणाम किया। क्या सुंदर आशीर्वाद दिया। जितनी गंभीरा की सांसें बैठी हो दुकनिया। सही बताओ, तुम्हारे बहू अगर तुम्हारे पैर छुए तो आप कौन सा आशीर्वाद देंगी? यार अपनी ना ये कथा मन करे चले का आशीर्वाद दिया। अम्मा कहती हमें कुछ नहीं मालूम। यानी कि सांसें ठीक हैं, बाजी बाजी सांसें तो ये भगवान। जो बहू ने पैर में 2 अंगुलियां धरी तो आशीर्वाद नहीं देती ना, ऊपर मुंह करके मोहल्ले को सुना के बोली बहू अब पान में कादर। अब बेकार तुम पाए छू रही हो। आशीर्वाद जो परशुराम दे रहे वही आप भी देना। और ना याद हो तो हमसे सीख लो। जब गेस्ट हाउस में दूल्हा दुल्हन के कुर्सी के पीछे ठाड़ी हुई जाती, हटो हटो फोटो पूरी आमंद, पता नहीं लगे कि भीख मांग रही है कि आशीर्वाद देना ही, है ना। सुनो आशीर्वाद। सर पे हाथ रखा परशुराम जैसे संत ने माँ सीता के बेटी। सूर्य अरु चंद्र जोलो, गंगे अरु जमुन जोलो, छिती आकाश जोलो, अंबर तनु रहे, शेष सिर भार जोलो, जगत को पसार जोलो, नाम निर्धार तोलो, सुयस बनो रहे। बेटी ये सालिग्राम मूर्ति जोलो, तुलसी को पेड़ जोलो,
प्रेम रमानाथ को रमा में रमो रहे, तौलो जनक दुलारी जनक जू की, तुम्हारे सुहाग सिर सेंदूर। आप अपनी बहू को आशीर्वाद दे दें, पुत्रवती खुश नहीं हुई, आयुष्मती चिरंजीवी खुश नहीं हुई, धोखे से भी आपके मुख से निकल गया सुहागवती, तो बहू खुश हो गई। सहेलियों ने ताली बजाई, वारे परशुराम, जिस पेड़ की डाल में बैठे कुल्हाड़ी लेके वही कतर रहे। एक तरफ कहते हो सीता का सुहाग अमर हो जाए, और तुम ही फरसा लेके दौड़ी हो। पर एक बात निश्चित हो गई, आप जैसे संत ने आशीर्वाद दिया सुहाग का, तो 10 परशुराम और बुला लो, अब सीता जी के सुहाग का बाल बांका होने वाला नहीं है। अच्छा सही बताना, जिस बेटी को गांव नगर में हमने आपने आशीर्वाद दिया वो सुहागवती, अगर हमारे आपके हाथ में बंदूक दी जाए, इसके दूल्हा को गोली मार दो, हिम्मत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने उसे आशीर्वाद दिया, उसे गोद में खिलाया। कैसे हिम्मत पड़े, है ना? रिश्ते तो बनते बिगड़ते हैं, झगड़े तो सब में होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़। जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो कहते हैं बुलाओ बुलाओ, बिठा लो, बातचीत से हर समस्या का समाधान निकलता है बुजुर्गों की, है ना? ये गंवारों की भाषा, बुलाओ, कमरा बंद करो, 20 लाठी देव, 70 उजिए, सीधे उजिए। गलत बातें हैं ये सब, अतिथि लोग हैं, है ना? प्रेम से हर समस्या का समाधान बातचीत से ही निकाला जाता है। विश्वामित्र बोले, रामलला तुम चलो, देखन तुम्हारी झोली में का। हर विश्वामित्र मिले पुनियाई, जय हो राजा राम। विश्वामित्र मिले पुनियाई, जय हो राजा राम। पद सरोज मेले दो भाई, जय श्री सीताराम। प्रणाम किया। परशुराम जी ने पूछा, विश्वामित्र दोनों लड़कों का परिचय? बोले महाराज जी अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के दोनों पुत्र हैं। परशुराम जी बोले, झूठ बोल रहे हो? हमें याद है बुढ़ापे तक तो दशरथ जी के कोई संतान थी नहीं, बीच में कहां थी टपक पड़े। तब पुत्रेष्ठ यज्ञ की सारी कथा बताई, है ना? तो देखो संतों का इशारा हो गया। परशुराम जी ने कहा, तुम कहते हो ये राजकुंवर विश्वामित्र साधारण नहीं है, पर हमने ये देखा है अंकित इनके विशद भाल पर बनवासी की। इनके इन अंकित मुखड़ों में है जग का कुल भार छिपा। इनके इन विकट धनुइयों में न जाने कितनों का उद्धार छिपा। एक हाथ राम जी के सर पर, एक हाथ लक्ष्मण के सर पर। देखो आशीर्वाद हो निडर यारिते सदा। तुम अपने दुश्मन के आगे निडर होके बात करो। लक्ष्मण ठाड़े हुए गए, महाराज 25% नंबर मिली है, अभी जरूरत पड़ेगी। और कुछ बोले, हाँ समर न जीते कोई। अगर बेटा युद्ध हो जाए तो जीत तुम ही जाओ। बोले 50% दाव मारी गए। आगे बोले, हाँ बोले चिरंजीव जुग जुग जियो कीर्ति लतावर। लक्ष्मण बोले, अब तुम आओ हमसे भिड़न, अब हमें कोई चिंता नहीं, आशीर्वाद हमको भी मिला। इसके बाद पूछा, जनक जब हम तुम्हारे दरबार में आए, कोई कह रहा था मारो छीनो दंगा कर लो, कारण स्वयंवर की सारी कथा बताई। टूटे हुए धनुष खंड देखे तो आग बबूला। परशुराम जी ने कहा, जनक कहो जड़ जानक
ये धनुष का खंडन किसने किया? जनक जी नहीं बोले। परशुराम जी ने कहा मैं दोबारा पूछ रहा हूं जनक, जिसने अजगव धनुष तोड़ा हो मेरे सामने खड़ा करो। एक लबरू राजा बोलो, दूसरे सुनो हम पर तुम पर नहीं टूटो बढ़िया रहो। जिन राम जी ने धनुष तोड़ा, सीता ने माला डाली, अभी परशुराम जी का नीको भी आ हुई है, देख के चल बैठाड़े उठाड़े हो। अंत में परशुराम जी ने कहा मैं अंतिम बार पूछ रहा हूं जनक, सो बिल गाय बिहाई समाजा, जिसने धनुष तोड़ा हो मेरे सामने खड़ा करो, न देख लो फरसा नत मारे जई हैं सब सबको मार डालूंगा, काट डालूंगा। एक लबरू राजा बोलो अब यार भाग चलो।